लगी नहीं रिया की होली जैसा है। पहले के लोग कहते थे हमारे यहाँ जब होली होती थी इतने लोग आते थे, मिलने जाते थे, गुलाल लेकर जाते थे। आजकल तो कोई दिखता नहीं है। कारण केवल इतना सा है, तुम्हारा अहंकार तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालता। तुम घर से बाहर नहीं निकलते। जरा सा कोई ने कलर लगाया तुम्हें क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने गुलाल लगाया तुम्हें गुस्सा आ गया, जरा सा कोई आया भाभी जी भैया जी करके गुलाल लगा गया तुम न न न न न न नो 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 नो, कहां जाओ? इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए कि अपने त्योहारों से भी दूर हो गए। मेरा निवेदन है, होली का त्योहार आ रहा है, उस फागुन के त्योहार में मेरा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ होली खेलिए और दिल से खेलिए, दिल से खेलिए, हृदय से खेलिए, भाव से खेलिए, दिल से त्योहार मनाइए। हमारे सीहोर में, सीहोर जिले में एक होली होती थी। उस होली का नाम हमने पिछली बार बदल दिया था। कौन सी होली कर दी थी? महादेव की होली। पिछली बार हमारे सीहोर जिले में हमेशा होती आई थी वो होली, थोड़ा उसका नाम हमने चेंज कर दिया था तो उसको महादेव की होली कर दिया था। मेरे सीहोर जिले के रहने वाले सभी रहवासियों से, जिले भर के निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, वो पुरानी होली को बंद कर महादेव की होली नाम दिया गया है। शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिव जी को 1 लोटा चढ़ाना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे घर में जो असली घी हो, थोड़ा सा भले 1 बत्ती लगाओ, भले इतनी सी बत्ती जलाओ, पर असली घी की जलाओ। शिव जी को अगर चंदन भी लगा रहे हो तो असली लगाओ। शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो। ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को ना चढ़ाओ। अगर शंकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो तो चंदन का पानी शंकर भगवान को चढ़ाइए, अष्टगंध का जल भगवान शिव को चढ़ाइए। तो सीहोर में 5 दिन की जो होली होती है सीहोर जिले के अंतर्गत, वो पुराने समय की बड़ी प्राचीन होली है, उसका नाम दूसरा था। अगले वर्ष से उसका नाम महादेव की होली रख दिया गया है। तो 9 तारीख को, 8 तारीख को तो जो धुरंडी होती है उसके अनुसार ही होली रहेगी, पर 9 तारीख को सीहोर में महादेव की होली मनाई जाएगी, जिसमें सभी लोग अपने अपने शिवालय में जाकर 1 लोटा चंदन का जल शिव मंदिर में समर्पित करेंगे। सीहोर के निवासी, सीहोर के रहवासी 5 मंदिर, चमत्कालेश्वर मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर, बड़ा बाजार मंदिर, शुक्ला मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर में हम भी सीहोर में जाएंगे 9 तारीख को सुबह 10 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से। आष्टे वाले नहीं माने हैं तो आष्टा में 11 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली करने के लिए हम पहुंचेंगे। बाबा देवाधिदेव महादेव पहुंचेगा। तो सीहोर वालों और आष्टा वालों करो तैयारी, आ रहा है त्रिपुंडधारी महादेव की होली बड़े आनंद के साथ। मेरा निवेदन सीहोर के आसपास के रहवासियों से, आष्टा के आसपास के रहवासियों से कि सीहोर जिनको महादेव की होली का आनंद लेना है वो सीहोर के आसपास के लोग 9 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली का दर्शन करने आ सकते हैं। और जो आष्टा के आसपास के हैं वो आष्टा में पहुंच सकते हैं 11 तारीख को सुबह 10 बजे। भगवान शिव की भक्ति अपने अपने शिवालय में जाकर, मेरे सीहोर नगर के सारे निवासियों से कहना, सीहोर जिले के वासियों से कहना, हमारा आना मूल नहीं है। ये तो 5 मंदिर जाते हैं, एक नियम है, नहीं तो उसका कोई शोभा यात्रा या जुलूस का क्रम नहीं। 5 मंदिर में जाकर शंकर भगवान को चंदन का जल चढ़ाना, ये मूल है। महादेव से होली खेलना। आप भी भगवान शंकर के मंदिर जाइए और महादेव को 1 लोटा
चंदन का जल अवश्य चढ़ाइए। जो सीहोर जिले के निवासी हैं उनसे कहना है, बाकी क्या आप लोग तो होली बाबा के साथ मनाते ही हैं, जैसा मनाते हैं वैसा ही क्रम आप लोग रखिए। हर हर महादेव। शिव कथा कह रही है, गौ माता ने केवल झूठ बोला और झूठ बोलने के कारणवश गौ माता के आगे से परिक्रमा ना होकर पीछे से चालू हुई, पीछे से परिक्रमा चालू। और जो पीछे से परिक्रमा चालू हुई, भगवान देवादिदेव महादेव ने दर्शा दिया कि ये श्रेष्ठता नहीं है, तुम झूठ बोली हो और झूठ बोलने का फल तुम्हें मिला। इसलिए महादेव ने गौ माता को श्राप दिया, केतकी के पुष्प को श्राप दिया। ब्रह्मा जी झूठ बोलने से वाकिफ ना करे, ब्रह्मा जी ना रुक पाए, तो भगवान शंकर ने अपने तुरंत पांव के अंगूठे से नख तोड़कर फेंका। फेंकते से काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख फेंककर ब्रह्मा जी का शीश काट दिया। शीश लुढ़कता 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 गया और ब्रह्मा जी के रक्त से एक नदी प्रकट हो गई, जिसका नाम कर्मनाशा नदी पड़ गया। कर्मनाशा जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है, उस नदी में कोई पुण्यवान ने जिंदगी में कोई यज्ञ अनुष्ठान व्रत पूजन जो भी करा होता है, उसका छींटा भी अगर शरीर पर लग जाए तो उसके जीवन का सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। ऐसी कर्मनाशा नदी। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी, और चंदन फिर निवेदन करेंगे आज के जमाने में तुम लोग सब घिसा घिसाया पड़ा पड़ाया डब्बी का सामान ले लेकर, वो नहीं, चंदन की मुठिया रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कि आपने व्रत करा ना करा, आपने उद्यापन करा ना करा, आपने अनुष्ठान करा ना करा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं। भले आपने कुछ करा ना करा, उसका फल तुम्हें मिल जाए। एक पत्र आया है, देखिए। मैं पलक गोयल भोपाल मध्य प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो पलक जी? गोयल भोपाल मध्य प्रदेश से, अपना हाथ हिला सकती हैं कहीं बैठी हो तो। मैं पलक गोयल भोपाल मध्य प्रदेश से आई हूं, कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिलाइएगा। गुरुजी, शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं, जितना करूं उतना कम है। पिछले 4-5 साल से बैंक की तैयारी कर रही थी, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। मैंने अपनी पत्रिका दिखाई भी ब्राह्मण जन को, पर उसका भी कोई निदान नहीं निकल पाया। किसी ने कहा तुम्हारे भाग्य में नौकरी का योग नहीं है, किसी ने कहा तुम्हें पितृदोष है, पर बाबा मैंने हार नहीं मानी। मम्मी ने टीवी पर आपकी कथा सुनी, उन्होंने मुझे 1 लोटे जल और शहद लगाकर बेलपत्री बाबा को चढ़ाने के लिए कहा। गुरुदेव, मैंने ये उपाय करा और परीक्षा देने गई। इस साल जनवरी में मेरा परिणाम आया और मेरा बैंक में सिलेक्शन हो गया। मुझे बेटमा के पास सागौर कुटी में ही पोस्टिंग मिल गई। मेरे बाबा की कृपा से मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। ये शिव तत्व है, योग घड़ी। करो शिव भक्ति। आपने जो भजन किया है, आपने जो स्मरण किया है, आपने जो संकीर्तन किया है, वो खाली नहीं जा सकता। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी
खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। शिव कथा कर रही, बाबा देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। समय आया, शिव जी ने आकर ब्रह्मा जी के जो शीश कटा था उसको बड़ का पेड़ बना दिया, और बड़ का पेड़ बनाकर शंकर भगवान उसके नीचे विराजमान हो गए। उसका नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बटकेश्वर महादेव। बोल बटकेश्वर महादेव की जय। एक बटकेश्वर महादेव, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग होता है वो बटकेश्वर महादेव कहलाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे जो शिवलिंग होता है वो पिपलेश्वर महादेव कहलाता है। महाराज कितना सुंदर संवाद है, कितना सुंदर बात कही कि भूल से भी किसी तीर्थ में नहीं गए, कहीं हमने गौदान नहीं करा, कहीं हम किसी तीर्थ में नहीं गए, हमने कहीं गौदान नहीं करा, हमने कहीं ब्राह्मण भोजन नहीं कराया, हम कहीं गंगा यमुना कावेरी सरस्वती नर्मदा छिपरा पुण्यवान नदी में हम स्नान नहीं कर पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है भूलवश भी अगर पिपलेश्वर या बटकेश्वर किसी शिवालय पर भूल से भी अगर एक लोटा जल चढ़ जाता है तो देव अधिदेव महादेव सारे तीर्थों का फल अपने आप प्रदान कर देते हैं। भूल से भी चढ़ एकांतेश्वर महादेव जो कि एकांत में बैठा हुआ है, एकांतेश्वर महादेव अकेला बैठा है अलमस्त होकर। आप जा रहे हो गाड़ी लेकर, आप 4 व्हीलर गाड़ी में जा रहे हो, ट्रैक्टर में जा रहे हो, ट्राली में बैठकर जा रहे हो, क्रूजर में बैठकर जा रहे हो, 2 व्हीलर गाड़ी में बैठकर जा रहे हो, और एकांतेश्वर महादेव का मंदिर दिख गया। कोई एकांत में, भले उसका नाम नहीं मालूम तुमको कि कौन सा महादेव, पर अकेला बैठा है जंगल में, वृक्ष की छांव में, एक ओटले पर, कोई दीवार नहीं, कोई जाली नहीं, कोई गेट नहीं, कुछ भी नहीं। ये शंकर जी के मंदिर में तो ये कपाट अब लगने लगे, दरवाजे अब लगने लगे। पहले के समय में शंकर जी के मंदिर में दरवाजा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पिता का दरवाजा, पिता का द्वार और माता का द्वार, एक माँ के मंदिर में भी दरवाजा नहीं होता, एक पिता के मंदिर में भी दरवाजा नहीं होता। माता पिता रात भर नहीं सोते, वो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। तो शिव के मंदिर में पहले दरवाजा नहीं होता था, कपाट नहीं होता था। शिव जी के हृदय में कपट नहीं है और मंदिर में कपाट नहीं, ये निश्चित। ओटले पर बैठा है मेरा देवदेव, एकांत में बैठा है, अकेला। तुम्हारी चलते चलते गाड़ी खराब हो गई, कहीं तुम्हें शिवालय दिख गया, कहीं ओटला दिख गया जहां शंकर जी बैठे हुए दिख गए, बस कुछ नहीं करना, वहां तक जाना भी मत। एक बार उस ओटले को देखकर मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, केवल उसको देखकर आपने बोल दिया, समझ लो आपने हृदय से जल चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिया, बेलपत्री चढ़ा दी, चावल चढ़ा दिया, आपने उसका चंदन लगा दिया, आपने उसका श्रृंगार कर दिया, गंगा यमुना कावेरी सरस्वती नर्मदा का जल चढ़ा दिया। बस केवल बोलते से
वो एकांत में बैठा एकांतेश्वर महादेव, उसको जल नहीं भी चढ़ाया, चावल नहीं भी चढ़ाया, बस आपको दिख गया चलते चलते कि कोई मंदिर एकांत में है, कोई नहीं उसके पास में, अकेला बैठा है, ओटले पर आराम से एक शिवलिंग रखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। ना उनके पास में पार्वती जी बैठी, ना गणेश जी बैठे, ना कार्तिकेय बैठे, अकेला शिवलिंग रखा है। दिल से तुमने उसको पंचाक्षर कह दिया, षडाक्षर कह दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दिया, समझ लो उसने जैसे कोई 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजन करता है उसका फल मिलता है, वो फल उसको तुरंत वहीं प्राप्त हो गया। केवल एक बार पंचाक्षर षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देने, बोल देने, बस उसके मंत्र का स्मरण, बस उसका जाप, उसका स्मरण, उसकी भक्ति, उसका भजन, उसका कीर्तन हमें फल देगी। महाराज पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहकर तारकासुर का वध करवाया। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, उनका वध भगवान देवादिदेव महादेव ने करा। पशुपति नाथ शिव जी का नाम पड़ गया, पशुपति नाथ। नाम पड़ गया पशुपतिनाथ। और पशुपतिनाथ जब नाम पड़ा, पशुपति व्रत का वर्णन शिव महापुराण में पाशुपत्य अस्त्र का और पाशुपत्य व्रत का विधान वर्णन हमारे यहाँ शिव महापुराण कथा करती है। कितने सोमवार का व्रत होता है? जम के बोलो जरा। 5 सोमवार। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद का एक हिस्सा अपन बनाकर एक साथ प्रसाद लेकर जाते हैं। पूजा की थाली सुबेरे आराम से तैयार कर कर, अभिषेक का सामान तैयार करके सुबह जाके शिव जी का पूजन अभिषेक करो। उसी थाली को लेकर वापस आ जाओ। जैसी रखी है वैसी रखे रहने दो। थोड़ा सा जल आदि भले उसमें जरूरत पड़े तो रखो, नहीं तो जो चंदन अबीर गुलाल सुबेरे था वही थाली में रखे रहने दो, वैसा कि वैसा। शाम को 6 दिए रखो। तुम्हारी मर्जी पड़े आटे के रख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े मट्टी के रख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसके दिए रखो। 6 दिए घी के रखो, बड़े आनंद से। गोल बत्ती के रखो। प्रयास करना कि गोल बत्ती का दिया रखा है। कभी भूल से लंबी बत्ती का भी हो जाए तो टेंशन नहीं लेना, बाबा को जो समर्पित हो। 6 दिए लेकर जाओ, प्रसाद लेकर जाओ मीठे का। भगवान के मंदिर में जाकर 6 दिए जमीन पर रख दो। शिव जी का शाम के समय आपको शाम को जल नहीं चढ़ाना, पंचामृत नहीं चढ़ाना, केवल जल का छींटा देकर, पंचामृत छींटा देकर पूजन कर लीजिए। जो अबीर चंदन है वो बाबा को लगा लो। बेलपत्र आदि जो भी है वो समर्पित करो। बाबा से विनती कर कर प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 5 दिए प्रज्वलित कर दो। प्रसाद के जब 3 हिस्से हो जाएं तब 3 हिस्से करने के बाद दिए को प्रज्वलित कर दो। 5 दिए प्रज्वलित करो, पूजन करो। 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर प्रसाद का 1 हिस्सा जब थाली में रख लो, तब 6ठे नंबर का दिया जो तुमने जलाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं करा, उस दिए को थाली के अंदर रख लो। बाबा को विनती करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है बाबा, स्वीकार करना। सबकी झोली भरी, मेरी भी भरना बाबा। दिल से प्रार्थना करना। बाबा से विनती कर कर दिया लेकर, प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर अपने घर आइए। घर में प्रवेश करते समय अपना सीधा, अपना राइट हैंड सीधा हाथ, अंदर जाते समय जहां पड़ता हो वहीं बैठ जाओ। दरवाजे के बाहर सीधे हाथ की ओर दिया लगा दो और दिया लगाकर शंकर भगवान से जो मंदिर में कहकर आए हो अपने दिल की बात, वो यहाँ पर दिया जलाते समय कह दो। अंदर प्रवेश करो। भोजन करने से पहले जो प्रसाद लेकर आए हो 1 हिस्सा पहले वो खाइए, फिर भोजन करिए। प्रसाद के हिस्से में से कोई को भी हिस्सा नहीं देना है, वो केवल आपको ही खाना है। आराम से खाओ। बीच में 2-3 व्रत हो जाएं, रजोधर्म आ गया या कोई व्रत पड़ गया या एकादशी पड़ गई, जिस व्रत को तुम करते करते आए हो, 30 त्योहार करते आए हो, वो पड़ गया तो अपना पशुपति व्रत उस समय पर छोड़ दो
3 व्रत हो गए, 4 व्रत हो गए या 2 व्रत हो गए, उसको छोड़ दीजिए। अगर आपका कोई व्रत पड़ रहा है तो, नहीं पड़ रहा तो लाइन से करे जाओ। कोई अड़चन नहीं आए तो लाइन से करो, अड़चन आ जाए तो छोड़ दो, छोड़कर वापिस फिर व्रत चालू कर दो। 3 हुए हैं तो चौथे नंबर का करो, 4 हुए हैं तो 5वें नंबर का करो। 5वां व्रत जब पूरा हो, जैसी पूजन करते आए हो वैसे ही करो। और एक श्रीफल, कुछ भेंट जो भी आपसे बन जाए, 11 रुपया 51 रुपया जो आपसे बने वो लेकर बाबा को समर्पित करो। और 108 चावल के दाने या 108 फूल की पंखड़ी जो भी आपसे बन जाए वो बाबा को एक एक कर कर समर्पित करो। दिल से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है, आप इसे स्वीकार करिएगा। घर पर आकर वही दिया जलाकर अंदर प्रवेश कर भोजन करिए। 5 पशुपति व्रत अवश्य करिए, ये हमारे जीवन को सफलता देने वाले हैं। भाव से, आनंद से करिए, ये शिव तत्व को जानने वाले हैं। आज 4 मार्च 2026 दिन बुधवार भाव मास की होली की शिव महापुराण कथा सुनिएगा आप सभी भक्त। मैं वैशाली जगदीश पाटिल, जगदीश गुलाबराव पाटिल, गांव दहीवद, तहसील सिरपुर, जिला धूलिया। बाबा कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं वैशाली जगदीश पाटिल, पत्र आप लोग टीवी पर पढ़ सकते हैं। मैं वैशाली जगदीश पाटिल, जगदीश गुलाबराव पाटिल, गांव दहीवद, तहसील सिरपुर, जिला धूलिया। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। हमारी शादी को 24 साल हो गए थे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चा लाई है क्या साथ में? लाई है बच्चे को? लिया। गुरुदेव 24 साल शादी को हो गए थे, फिर भी संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। फिर एक दिन मेरी सहेलियों ने बात करते करते कह दिया कि तू आस्था चैनल पर कथा सुना कर। हमने सीहोर वाले महाराज की कथा आती है, आस्था चैनल पर सुनना प्रारंभ कर। उन्होंने कहा सीहोर वाले महाराज की कथा सुनो। आस्था चैनल पर सुनना शुरू किया। जैसे आपने बताया वैसे सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। 3 महीने के बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मेरा गर्भ ठहर गया। 25/6/2023 को मुझे बेटा हुआ है, जिसको लेकर मैं कथा के पंडाल में प्रणाम करने के लिए आई हूँ गुरुदेव। बच्चा छोटा था इसलिए और कथाओं में नहीं पहुँची। ये मेरा पहला पत्र है गुरुदेव, इसको स्वीकार करना। 24 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी गोदी भर दी। ये शिव तत्व अवघड़ी है। ये शिव, उसकी भक्ति। आज के जमाने के नवयुवक बेटा बेटियां 2 साल तक संतान को जन्म देने का प्रयास करते हैं, बाद में सोचते हैं कि अब हमारी किस्मत में नहीं है। 3 साल में सोचते हैं कि अब हमारे भाग्य में नहीं है। डॉक्टरों का इलाज चालू होता है, इलाज करवाना प्रारंभ कर देते हैं। 3 साल 4 साल में डॉक्टरों का इलाज करवाते 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 5-6 साल में थक जाते हैं कि अब हमारे घर में औलाद नहीं होगी, संतान नहीं, संतान का सुख नहीं होगा। थक गए ये सोच कर कि अब हमारे यहां औलाद नहीं होगा। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जो 4 साल बाद भी अगर संतान हुई होगी तो बड़ा सोचा होगा भगवान ने दे दी। 5 साल बाद भी संतान हुई हो तो विचार आया होगा भगवान ने दे दी। कितने साल आस लगाओगे आप संतान के लिए? मेरी माताएं यहाँ बैठी हैं, मेरी जीजी यहाँ बैठी हैं। ईमानदारी से बोलना, संतान के लिए कितने साल आस लगाओगे? 2 साल में हो जाए, 3 साल में हो जाए, 4 साल में हो जाए, 5 साल में हो जाए, 6 साल में हो जाए, 7 साल में हो जाए, 8 साल में हो जाए, 9 साल में हो जाए, 10 साल में हो जाए। 10 साल के बाद कोई आस लगाएगा क्या कि औलाद हो जाएगी? अरे बोलो तो जम के। 10 साल के बाद शादी के 10 साल निकल गए, उसके बाद कोई आस लगाएगा कि अब संतान हो सकती है?
फिर भी मन नहीं माना। देवी देवता सारी दुनिया में धोख लगाए, प्रणाम करा, दंडवत करा, साष्टांग करा, कहीं से 12 साल निकल जाए, 13 साल निकल जाए, पर जिसके 20 साल निकल गए हों फिर क्या आस लगाओगे? और 20 साल के बाद भी 24 साल हो गए हों, तो 24 साल के बाद बाबा ने दिया, 24 वर्ष। एक जब सब जगह से आस समाप्त हो जाए, सब दूर से जब थक जाओ, सब अपने विश्वास से मत थकना, अपने भरोसे से मत थकना, अपनी दृढ़ता से मत थकना। भरोसा नहीं टूटना चाहिए तुम्हारा, विश्वास नहीं छूटना चाहिए तुम्हारा। इस व्यासपीठ ने ना तो कभी आपको डराया कि आप नरक चले जाओगे, इस व्यासपीठ ने ना कभी आपसे कहा कि आप मरने के बाद बैकुंठ चले जाओगे। इस व्यासपीठ ने हमेशा एक ही बात कही कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे, जैसा कर्म करो वैसा फल। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बस शिव कथा कहती है आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा छूटे ना। कई माताएं पशुपति व्रत कर लेती हैं किसी के कहने पर, बाद में उनका काम नहीं होता तो वो कहती हैं हमने करा था, हमारा तो हुआ ही नहीं। कारण तुम्हारे अंदर विश्वास प्रकट नहीं, तुम्हारे अंदर भरोसा प्रकट नहीं। मेरी जीजियों, कथा सुनते सुनते जिस दिन तुम्हारे अंदर भरोसा विश्वास पक्का हो जाए, उस दिन तुम पशुपति व्रत करोगी या एक लोटा जल भी चढ़ाओगी तो तुम्हारा जो कार्य है वो सफल होकर ही रहेगा। पहले विश्वास तो प्रकट करो। सास का दिल जीता ही नहीं और सास की रकम चाहिए, दे देगी। जलगांव की दे सकती है, हमारे सीहोर की नहीं देगी। सास का दिल ही नहीं जीता, सास का आदर नहीं कर रही, सम्मान नहीं कर रही, होली की कथा मां की सुनिएगा आज बुधवार को। सभी उसको आदर नहीं दे रही, सम्मान नहीं कर रही, सत्कार नहीं कर रही और आस लगा कर बैठी है कि मेरी सास मुझे रकम दे दे। पहले दिल तो जीतो, सास के प्रति विश्वास तो जीतो कि मेरी सास मुझे प्रेम करती है, मेरी सास मुझे आदर देती है,
मैं भी अपनी सास को आदर दूं। ये भीतर का जब प्रेम प्रबल हो जाएगा तब रोम रोम संत हो जाएगा, सास तुम्हें तिजोरी की चाबी दे देगी। भरोसा ही नहीं जीते तुम तो अब यार, और तुमने चालू कर दिया कि सास हमें सोने की रकम दे, सास हमको ये दे, सास हमको वो दे। ना 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 ना, जलगांव की सास दे सकती है, सीहोर की सास नहीं देगी। सीहोर की सास से मतलब क्या है? हमारा कुबेरेश्वर महादेव, जब तक उसके प्रति तुम्हारी भक्ति और विश्वास दृढ़ नहीं हो जाता, तुम्हारा भरोसा पक्का नहीं हो जाता, तब तक वो देता ही नहीं। जिस दिन भरोसा हो गया तो सब लुटा देता है। जिस दिन भरोसा पक्का हो गया, दृढ़ता पक्की हो गई, उसने दे दी। पहली कथा है जलगांव की, जिसमें 2 बोरी भराकर पत्र आ चुके हैं। आज चौथे दिन की कथा तक 2 बोरी पत्र। क्या दिया उन 2 बोरी पत्र में? पढ़ना। कभी तुम्हें फुर्सत मिले तो बैठ जाना और पढ़ना उसमें कि बाबा ने क्या दिया। विश्वास जिसका जागा, भरोसा जिसका जागा, मार मार कर कहा जा रहा है पशुपति व्रत कर ले, सोमवार को लोटा भर के जल चढ़ाया कर, शिव जी के मंदिर जाया कर। अंदर से प्रेम ही नहीं, अंदर से विश्वास ही नहीं, तो क्या फायदा? पर मेरा विश्वास करता है, इस व्यासपीठ से हमारा विश्वास करता है, आप जो लाखों की संख्या में कथा सुनने के लिए आए हो, टीवी पर, आस्था चैनल पर इतने चैनल आते हैं, सारे चैनल छोड़कर 2 बजती है और आप कथा के लिए इतने आतुर हो जाते हो कि टीवी आँख खोलकर, मोबाइल खोलकर ऑफिस में बैठ जाते हो। यह हमारा विश्वास करता है कि आपके अंदर विश्वास जागा है। आपके अंदर विश्वास जागा है मतलब आप यहाँ से कथा सुनकर जाओगे, दिल से प्रार्थना कर कर जाओगे, तो तुम्हारे अंदर जो विश्वास जागा है, तुमने बाबा से जो झोली पसार कर मांगा है, ये विश्वास करता है कि अगली कथा जहाँ होगी वहाँ तुम्हारा भी लेटर, तुम्हारा भी पत्र वहाँ पर होगा। ये निश्चितता है, ये भरोसा। अरे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी पार पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। शिव कथा कह रही है, भगवान ओगढ़दानी का संवाद कर रहे, शिव महापुराण की कथा कर। विश्वास जगाइए अपने भीतर, विश्वास, भरोसा। महाराज कामदेश के राजा सुदक्षण उनकी धर्म पत्नी के साथ सिंहासन पर बैठते थे और न्याय देते थे। न्याय देने के पहले उनका एक निर्णय था, दरवाजे पर कोई मांगने आएगा तो 108 बार नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहे। न्याय दिया जाएगा तो उसमें भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहा जाएगा। बहुत जरूरी है।
आप भी एक नियम बना लो, जलगांव की इस पवित्र कथा से, बड़े जटाधारी महादेव की इस पवित्र भूमि से, कि हम भी एक नियम बनाते हैं, हमारे दरवाजे पर अगर कोई मांगने आएगा तो पहले उसके मुख से हम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहलवाएंगे। रोटी का दान देने से पहले, धन का दान देने से पहले, अन्न का दान देने से पहले, सामान का दान देने से पहले हम नाम का दान देंगे। नाम का दान, राम नाम दे दो, कृष्ण नाम दे दो, शिव नाम दे दो, हरि विठ्ठल दे दो, पांडुरंगा दे दो, या तुम्हारा मन करे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दे दो। हम पहले नाम का दान करेंगे, पहले हम नाम दान देंगे। क्यों? उसका क्या कारण है? नाम दान देने का उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल इतना है कि हमारे घर का जो भोजन लेकर जाएगा, जो भोजन करेगा, शिव भक्ति में वो भगवान का अगर हमारे घर का भोजन करे और उस भोजन उसके शरीर में अगर असर करे तो वो भी दिन भर में 24 घंटे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता रहे। भगवान का भजन। अभी एक महिला की वीडियो जलगांव की चल रही है। अब कौन महिला है हमें तो नहीं मालूम, पर उस महिला की वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है। वो एक छोटा सा माइक यहाँ कसी हुई है, यहाँ पर उसने माइक कस रखा है और यहाँ से उसने एक हेड वो माइक लगा रखा है। उसके पास में एक झोले में टॉफियाँ हैं, शायद आप लोगों में से कोई से मिली होगी या आप लोगों ने भी देखा होगा। सबसे बोल रही है, पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक टॉफी निकाल कर दे देती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक टॉफी निकाल कर दे देती है। आपने देखा है क्या उसको? अरे बोलो तो जम के। तो वो रोड पे खड़ी हो जाती है, रोड पर। आप लोगों ने देखा है? किसी ने देखा है? वो तो वो रोड पर खड़ी होती है और रोड पे खड़ी होकर टॉफी रखती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब सोशल मीडिया पर वो वीडियो चली तब हमने हमारे बच्चों को भेजकर पूछवाया, जरा पता करो कि वो कितनी टॉफी देती है, कितनी टॉफी। तो प्रतिदिन 1008 टॉफी वो लेकर चलती है प्रतिदिन। अब 1008 लोगों से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहलवाना, फिर उनको टॉफी देना, उनका मुंह मीठा कराना, और खुद भी बोल रही है, सामने वाला भी बोल रहा है। कुछ लोग बाजू में से जा रहे होंगे तो वो भी सुन रहे हैं। पुण्य कितना, क्या उसका फल खाली हो सकता है? आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो, जय जय सीता राम कहो। क्या भजन जो हम कर रहे हैं, मंत्र जाप जो हम कर रहे हैं, नाम जाप जो हम कर रहे हैं, वो खाली जा सकता है? नहीं। आज मंदिरों में लोगों ने लिख दिया दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप बड़ा जटाधारी का मंदिर का दर्शन करने जाना, उसके भी दरवाजे पर लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई पढ़ेगा, आज बुधवार की शुभ महापुराण सुनिएगा। होली के शुभ अवसर पर आज गुरुदेव के मुखार कोई बोलेगा तो सुनकर वो अंदर प्रवेश करे, उसका फल हमारे लिए है, उसका फल हमारे लिए है। हम जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सार दुनिया का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सार दुनिया का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम शिव को हर पल नमन कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मतलब है शिव तुमको नमन है, तुम्हें नमस्कार है। आप किसी को बार बार सलूट मारिए, बार बार सलूट मारिए, बार बार प्रणाम करिए, बार बार प्रणाम करिए। कितनी भी दुश्मनी हो, बार बार उसको प्रणाम करो, नमन करो, दंडवत करो, साष्टांग करो, बार बार उसको नमन करो। कितनी भी दुश्मनी हो, उसके दिल में दया आई जाती है। जब बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहोगे तो मेरा भोला भी पसीचेगा जाएगा। हम बार बार प्रणाम कर रहे हैं, बार बार नमन कर रहे हैं। शिव महापुराण किस किस के घर में है? आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने शिव पुराण पढ़ी है? शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, जो एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह देता है, उसके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। विद्येश्वर संहिता में शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा, मात्र मुख का दर्शन करने वाले को भी कोटि कोटि पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अब कामदेश के राजा सुदक्षण अपनी धर्म पत्नी सुदक्षिणी के साथ बैठे हैं। न्याय करने से पहले 108 बार भगवान का नाम लिवाते। तुम्हारा न्याय होगा, पहले मंत्र बोलो, बोलो नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, और न्याय होगा निश्चित है। दान मांगने आयो, हम दान देंगे। अंदर से आटे की कटोरी भर कर लाओ, या चावल देने जाओ, या कुछ देने जाओ, तो उससे पहले महाराज जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज जी को क्या हो गया, ये क्या बोल रहे हैं? बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आटा दो, उसके पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं होना चाहिए। चावल दो, उसके पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं होना चाहिए। भंडारे में भोजन कराओ, रोटी दो, पूड़ी दो, सब्जी दो, चावल दो, उसके पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं होना चाहिए। खाने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं होना चाहिए। हम जो अन्न खा रहे हैं वो अन्न किसी का भी हो, हमारे अंदर जाकर पवित्रता का भाव करे और हमारे हृदय में भक्ति का संचार करे। अवश्य पाइए। महाराज राजा सुदक्षण न्याय करने के लिए बैठे थे। न्याय देने से पहले उनके मुख से निकला हुआ मंत्र का स्मरण सुख देता। एक दिन राजा सुदक्षण घोड़े पर सवार होकर मृगा करने के लिए वन में पहुंच गए, रास्ता भूल गए, मार्ग भूल गए। राजा सुदक्षण मार्ग से भटक गए। पर भीतर में जो मंत्र भरा हुआ था वो मंत्र डूबने नहीं देता। हमारा तो केंद्र में बैठे हुए सनातनियों से केवल इतना सा निवेदन है, केंद्र में जितने सनातन धर्म के राजनेता सत्ताधारी बैठे हैं उनसे केवल एक ही निवेदन करेंगे, जब आने वाले समय में पूर्ण आनंद के साथ आप विराजमान हो जाएं, तब अपने स्कूलों की पढ़ाई में भारत के पाठ्यक्रम में
रामायण, महाभारत, गीता, इनको जोड़ देना चाहिए। भारत के पाठ्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों के दिल में राम कृष्ण, क्योंकि हमने जो पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा, हमने जो पढ़ा केवल ये पढ़ा औरंगजेब कौन था, बाबर कौन था, हमने जो पढ़ा वो हमने केवल उनको पढ़ा। आने वाले भारतीय पाठ्यक्रम में, भारत की इस विद्या में रामायण, गीता और महाभारत होना चाहिए, जिससे नवयुवक बच्चे पढ़कर विद्वत हो कि कृष्ण कौन है, राम कौन है, भगवान राम का आनंद क्या है, वन जाने पर उन्होंने किससे मिलन किया, शबरी के दरवाजे पर बैठकर झूठा बेर खाया, यह पाठ्यक्रम में होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के हृदय में वो चीज पहुंचना चाहिए। पाठ्यक्रम में पहले जब हम छोटे थे उस समय पर लिखने को आता था गाय का निबंध। आपको आता था कि नहीं आता था? जम के बोलो जरा। पहले छोटे थे तो लिखने को आता था गाय का निबंध, गाय का निबंध। हम लिखते थे गौ माता के 4 पांव होते हैं, 2 सींग होते हैं, लंबी पूंछ होती है। गाय के ऊपर हम मनन चिंतन करते थे कि और क्या क्या लिख सकते हैं। बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है? अब पाठ्यक्रम में से गौ माता का निबंध हटा दिया। दूसरा निबंध लिखो, मैडम हैरी का निबंध लिखो। फिर लिखा चार्ली का निबंध लिखो, फिर उसका निबंध लिखो, कोई राजनेता का निबंध लिखो, कोई सत्ताधारी का निबंध लिखो। कोई राजनेता का निबंध लिखवा रहा है, कोई सत्ताधारी का निबंध लिखवा रहा है, कोई किसी का निबंध लिखवा रहा है। हमारी गौ माता को सो पाठ्यक्रम में से निकाल कर बाहर कर दिया। पहले छोटा छोटा बच्चा जब गौ माता का निबंध लिखता था तो गाय के प्रति प्रेम जागृत होता था, तो दरवाजे पर आई हुई गाय को एक रोटी देकर भेजता था। अब वो प्रेम जागृत नहीं है। अब हम कह रहे हैं गौ माता की रक्षा करो, बच्चों से कह रहे हैं गौ माता की रक्षा करो, गौ माता की सेवा करो। बच्चों के अंदर अंदर से फीलिंग ही नहीं आ रही है। कुत्ते के प्रति फीलिंग आ रही है, पर गाय के प्रति बच्चों के अंदर फीलिंग नहीं आ रही है। बिल्ली के प्रति, कैट के प्रति, डॉग के प्रति उनकी फीलिंग आ रही है, पर गौ माता के प्रति फीलिंग नहीं आ रही है। उन्हें तो सोच लिया गाय दूध देती है, बस अपने यही काम में आती है, और गाय दूध देना बंद कर दे तो घर से निकाल दे। मैं पूरे महाराष्ट्र को धन्यवाद देता हूं कि आपके यहां साल में एक बार बेल की पूजन होती है, जिसको पोला कहते हैं। आज भी भले ट्रैक्टर आ गए, फसल बोने के लिए ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, ट्राली आ गई, गाड़ी आ गई, सब कुछ आ गया, पर महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर, इसलिए कहते जय महाराष्ट्र। इसलिए कहते जय महाराष्ट्र क्योंकि महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर पोला के दिन बेल की पूजन होती है, बेल को खड़ा कर कर पूजा जाता है। आज भी किसान भले ट्रैक्टर रख लेगा, किसान ट्राली रख लेगा, पर वो बेल जरूर रखता है, क्योंकि हमारे घर की पूंजी है ये नंदी। आज फागुन मास की होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं अपने चैनल की तरफ से आप सभी को। भूल जाए दुनिया में सब दूर जाओ, और बड़े बड़े संतों से भी कहेंगे, हम साधुओं से भी कहेंगे, गुरुओं से भी कहेंगे, तुम दुनिया में बहुत सारी जगह जाना, पर एक बार महाराष्ट्र की धरा पर आकर देखना। जो संत का सम्मान महाराष्ट्र करता है उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। जो संत का सम्मान, साधु का सम्मान, गुरुजन का सम्मान जो महाराष्ट्र करता है वो कोई नहीं कर सकता। छोटे छोटे गांव में चले जाओ तो मांगने वाला जो कपड़े भी बदल कर मांगने आ जाता है, तो गांव के लोग उसके भी पांव पड़ लेते हैं, बाबा जी आए हैं, बाबा जी।
और बड़े बड़े शहर में चले जाओ, अच्छे से अच्छा विद्वान से विद्वान पंडित और महाराज भी चले जाए तो पैसे वालों को लगता है मांगने के लिए आया होगा। अंतर है। शहर में संत को भी मंगता समझा जाता है और गांव में मंगते को भी संत समझा जाता है। ये रीति है, ये रीत है। बड़े बड़े शहरों में कोई संत, कोई साधु सन्यासी चले जाए, किसी के घर में तो लगेगा मांगने आया होगा, कुछ लेने आया होगा। गांव में कोई मंगता भी चले जाए, भैया दे दो, उसको भी संत समझते। बाबा जी बैठो, भोजन करो, प्रणाम करा, नमन करा, साधुता। क्योंकि ये महाराष्ट्र की पवित्र भूमि संतों की भूमि है। संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, मुक्ताबाई, ये पवित्र भूमि कोई साधारण है? जिस भूमि पर संतों ने जन्म लेते रहे और इस पवित्र भूमि से ऐसा ज्ञान दिया कि दुनिया का कोई व्यक्ति उसको बस केवल धारण कर ले। संत ज्ञानेश्वर एक बार बैठे हुए थे, संत ज्ञानेश्वर बैठे हैं, एक महिला आ गई संत ज्ञानेश्वर के पास। संत ज्ञानेश्वर जी के पास में एक महिला आई, आकर अपने बेटे को साथ में लेकर आई और संत ज्ञानेश्वर जी के पास में आकर बोली, बाबा जी, बाबा जी। बाबा जी बोले, क्या बात है, क्या हुआ? मेरा बेटा जो खाता है वॉमिटिंग कर देता, उल्टी कर देता, पछता नहीं। बाबा जी इसके लिए कुछ बता दो। संत ज्ञानेश्वर ने कहा, मैं कल उत्तर दूंगा, तुम ले जाओ। बेटे को लेकर मां चली गई। बेटे को लेकर मां गई। दूसरे दिन मां फिर आ गई, बाबा जी मेरा बेटा कुछ भी खाता है उल्टी करता है। संत ज्ञानेश्वर ने उस मां के बेटे को अपने पास में बुलाकर कहा, बाबू आप मीठा ज्यादा खाते हो, गुड़ ज्यादा खाते हो? उस बच्चे ने मुंडी हिलाकर कहा, हाँ गुरुजी मैं गुड़ ज्यादा खाता हूं। अब मत खाना हो, आज से गुड़ खाना बंद कर दे तू। अब तो नहीं खाएगा मीठा ज़्यादा, क्योंकि तू मीठा ही मीठा खाता है तो तेरे शरीर में मिर्ची कोई काम नहीं कर रही, नमक काम नहीं कर रहा। अब तो नहीं खाएगा? नहीं। उसने मुंडी हिला। महिला को गुस्सा आ गया। महिला को गुस्सा यह आया कि बताओ, इतनी सी बात बोलना थी तो मैं कल आई थी, जब ही बोल देते। जब इतनी सी बात मेरे बच्चे को बोलना था कि गुड़ मत खाओ, इतनी सी बात को बोलने के लिए दूसरे दिन बुलाने की जरूरत क्या थी? इतना पैसा लगा कर आई, पैदल चलकर इतनी दूर आई, बताओ इतने बड़े महात्मा जी हैं, बोलना ही था तो कल क्यों नहीं बोला? महिला के मन में ये बात पेट में दुख रही थी तो महिला ने कह दिया महाराज जी से, महाराज जी संत ज्ञानेश्वर बैठे थे और कहा, महाराज जी मुझे आपकी एक बात अच्छी नहीं लगी। संत ज्ञानेश्वर ने पूछा, कौन सी? ये बात आपने मेरे बच्चे से कहा कि गुड़ मत खाना, ये बात आप कल नहीं बोल सकते थे, मुझे आज बुलाया बोलने के लिए। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा महिला से, माँ तो कल जब बच्चे को लेकर आई थी ना, मेरे पास में कटोरा भर के गुड़ रखा हुआ था, मेरे पास में गुड़ रखा हुआ था और मैं तेरे बच्चे को खाने के लिए मना करता तो तेरे बच्चे के दिल में आता, गुरुजी खुद तो गुड़ खा रहे और मुझे मना कर। गुरुजी खुद तो गुड़ खा रहे और मुझे मना कर रहे। इसलिए संत ज्ञानेश्वर ने कहा, मां तेरे जाने के बाद कल से मैंने इस गुड़ का त्याग कर दिया था, क्योंकि मैं पहले छोड़ूंगा तब तो बच्चा छोड़ेगा, हम सुधरेंगे तब तो युग सुधरेगा। ये संत है महाराष्ट्र के, ये पवित्र भूमि के संत है, साधु है, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक। कोई साधारण है क्या? पहले खुद छोड़ो तब दूसरे को कहो। पहले खुद छोड़ो फिर दूसरे से कहो। अपनी जिंदगी पर जो बीता होता है और शंकर ने जो दिया होता है वही आप लोगों के बीच में परोसा जाता है। हमने भी हमारी जिंदगी में बड़ा दुख देखा, हमारे पिताजी ने भी दुख देखा, माता ने भी दुख देखा। वो दुख देखते देखते जो शिव ने साथ दिया आपके सामने वो प्रस्तुत करते हैं।
उस समय पर बाबा भोलेनाथ जब हमको साथ दे सकते हैं तो क्या आपको नहीं दे सकते? क्या आपको नहीं देंगे? पहले खुद भजन करो, फिर दूसरे को प्रेरणा दो कि तुम भजन करो। घर की सास पहले पशुपति व्रत करे तब बहू को प्रेरणा दे। घर की सास पहले मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाए तब बच्चों को प्रेरणा दे कि मैं जाती हूँ चल मेरे साथ, मैं जाता हूँ चल मेरे साथ। घर का पिता पहले खुद मदिरा छोड़े तब बच्चे से कहे कि तू मदिरा मत पीना। घर का पिता पहले गुटखा छोड़े तब बच्चे से कहे कि तू गुटखा मत खाना। घर का पिता पहले सिगरेट बीड़ी छोड़े तब बच्चों से कहना कि सिगरेट बीड़ी मत पीना। तुम पी रहे हो, तुम खा रहे हो और बच्चों से आस लगा कर बैठे हो ये मदिरा नहीं पिएगा, ये गुटखा नहीं खाएगा, ये बीड़ी बिंडल नहीं पिएगा, तो तुम्हें देखकर वो जरूर पिएगा। पहले तुम्हें छोड़ना होगा तब वो छोड़ेगा। तुम छोड़ नहीं रहे और आस लगा कर बैठे हो मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राम बनेगा। तुम रावण जैसा चरित्र कर रहे हो। सुबह से घर में आए गुस्सा इतना तेज, क्रोध इतना तेज, चिड़चिड़ चिड़चिड़। कई माताएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर आती हैं, हमारे को गुरुजी बच्चे को आशीर्वाद दे दो, खूब चिड़चिड़ करता, खूब गुस्सा करता। कितने साल का? 2.5 साल का, 3 साल का, 5 साल का बच्चा इतना चिड़चिड़, इतना क्रोध, इतना गुस्सा कि सामान उठा के फेंक दे। इसमें लक्षण आए कहां से? ये लक्षण किसी दूसरे के नहीं है। एक जगदम्बा तेरे हैं और दूसरे तेरे भैरू के हैं। आस लगा कर बैठे हो हमारा बच्चा राम बने, हमारा बच्चा राम बने, हमारा बच्चा राम बने। तुम्हारा बच्चा राम बनने को तैयार है रे, पर तुम दशरथ तो बनो, कौशल्या तो बनो। राम क्यों नहीं बनेगा? मेरा बेटा कृष्ण बने, तुम्हारा बेटा कृष्ण बनेगा, तुम यशोदानंद बाबा तो बनो। बनने में कहां देरी? आस कितनी सारी लगाई, आस लगाकर। एक माता पिता रास्ते में लड़ रहे थे। पिताजी कह रहे थे मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, मां कह रही थी मैं इंजीनियर बनाऊंगी। दोनों की लड़ाई हो गई भयंकर। पति ने पत्नी को थप्पड़ खींच के मार दिया। पत्नी उधर रो रही, पति उधर रो रहा। वहीं से एक संत जा रहे थे, उनने पूछा क्या हो गया? लड़ाई हो रही है, किस बात पे? पति बोला मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कह रही मैं इंजीनियर बनाऊंगी। संत ने कहा बेटे को बुलाओ, अपन अब भी पूछ लेते हैं। पति पत्नी दोनों बोले अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ, अभी पैदा नहीं, अभी हुआ ही नहीं है। अब जरा विचार करिए, जो पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए कितना सोचना पड़ रहा है। जो पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए कितना सोचना। हम आस लगा कर बैठे हैं हमारा बच्चा राम बनेगा, हमारा बच्चा खूब ये करेगा वो करेगा। बच्चों से पूछा तो जाए क्या कर रहे हैं। आज के जमाने में जरा सा बच्चों को टोक दो, बच्चे गुस्से में लाल हो जाते हैं। ये गुस्सा आया कहां से? तुम्हारे पास से। जैसा देखेगा बच्चा वैसा करेगा। एक माँ ने अपने बेटे से पूछा बेटा क्या कर रहे हो? आज रंग भरी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं बोला की माँ तरफ से आप सभी पढ़ भक्तों रहा को। वाह, मेरा बेटा पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहे हो? माँ तुम्हारी होने वाली बहू के मैसेज पढ़ रहा हूं। माँ धन धना के थप्पड़ लगाए। मैं समझी कि तू पढ़ाई कर रहा है, तू ये पढ़ रहा है। ध्यान दे, हम सोच रहे हैं कि ठीक है। ना ना ना, थोड़ा सा पाठ्यक्रम में हमारे भी भगवान की एक रामायण गीता महाभारत के कुछ संवाद हमारे भारत की पाठ्य किताबों में पाठ्य पुस्तकों में होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी सनातन धर्म की ओर प्रखर होती चली जाए। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। अब विश्व का कल्याण होगा ये निश्चित है,
और उसमें पाठ्यक्रम में थोड़ा थोड़ा ये गीता रामायण हमारे शास्त्रों का होना जरूरी, बहुत जरूरी। पहले माताओं आपसे पूछूं एक बात, आप लोग उत्तर दोगे? ए मेरी जलगांव की जीजी और मेरे जीजाओं, आप सब उत्तर देना। पहले आप जानते थे क्या कि शंकर जी के इस शिवलिंग में अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर है? पहले आपको मालूम था क्या? पहले आपको मालूम था कि गणेश कार्तिकेय का स्थान कौन सा है? पहले आपको मालूम था क्या शंकर जी के ऊपर जो जल गिरता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव? पहले आपको मालूम था कि फुलेरे का महत्व क्या होता है? ये सब चीजें जब हम अध्ययन में आए, ये सब चीजें जब हमने पढ़ना प्रारंभ करा, हमारा अध्ययन करना प्रारंभ करा, तब हमको मालूम पड़ा कि अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है, 33 कोटि देवताओं का स्थान कौन सा है, कहाँ जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव का स्थान है, कहाँ गणेश जी और कार्तिकेय का स्थान है, कहाँ हम नहीं जानते थे कि वो पीला रोड के डिवाइडर पर जो पीला कनेर का फूल लगता है, क्या वो शिव जी को इतना प्रिय है? हम तो चले जाते थे थूकते हुए, मुंह में तंबाकू खाया, पीक दान जैसा रोडों पर थूकते हुए चले जाते थे। जब हमने कनेर के फूल का महत्व जाना तो पूरे डिवाइडर पर टार्च लेके फूल ढूंढते फिरे कि भगवान को चढ़ाना। महत्व को जिस दिन जान गए उस दिन हम फूल को ढूंढने चले, नहीं तो हमारी दृष्टि में तो ये फूल बेकार था, कोई काम का ही नहीं था। काली मिर्ची का महत्व क्या है जिस दिन हम जाने तब समझ में आया कि क्या काली मिर्ची भी इतनी तेज होती है कि लोगों को लग जाती है। तब समझ में आया कि काली मिर्ची क्या है। ये तो लाल मिर्ची तो देखी थी। क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की मूलता है? क्या एक लोटे जल में ये ऊर्जा आ जाती है? एक लोटे जल में वो आनंद का सुख आ जाता? हमने जपा, स्मरण किया तो मालूम। आज सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है, भारत की भूमि पर पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं विदेश में भी आज प्रसन्नता इस बात की होती है कि लोग अब कहीं इधर उधर आडंबर में, ढोंग ढकोसले में कोई नहीं फंस रहा, सब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे। अब ढोंग ढकोसले में कोई नहीं जाता, आडंबर में कोई नहीं जाता। अब कोई इधर उधर भटकता नहीं है कि किसी के यहां जाएंगे, कोई घूमेगा, बताएगा, फिर वो हमको बोलेगा कि तुम्हारे घर में ये दुख है कि तकलीफ। ना ना, आज के जमाने में तकलीफ है, शिव जी का मंदिर है। दुख है, शिव का मंदिर है। बीमारी है, शिव का मंदिर है। कष्ट है, शिव का मंदिर है। जाओ बाबा की शरण में जाओ। आज के समय में लोग शिव है और उसके सिवाय कुछ भटकना छोड़ दिया लोग। अब राजा सुदक्षण, कामदेश के राजा सुदक्षण चले मार्ग से भटकते 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 भटकते, जब मृगा करने के लिए चले तो वन में से मार्ग भटक गए। मार्ग भटके एक ऋषि के, एक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। मुनि के आश्रम। अब जब मुनि के आश्रम में पहुंचे तो राजा सुदक्षण नीचे उतरे। उनको बहुत प्यास लग रही थी, बहुत भूख लग रही थी। उन्होंने प्रणाम करा मुनिवर के आश्रम में। जैसे ही गए तो मुनिवर तो ध्यान साधना में लीन थे। ध्यान साधना। राजा का फर्ज है प्रणाम करना, नमन करना। जो राजा बनता है, जो राजा होता है, किसने क्या बोला, किसने क्या करा, किसने क्या कहा, राजा को उससे मतलब नहीं होता। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना बहुत अच्छी। राजनीति के अंतर्गत
कोई हारता है, कोई जीतता है। जब तुम राजा बनकर बैठ जाओ, जब तुम जीत जाओ, राजा बनकर सिंहासन पर बैठ गए, उस सिंहासन पर बैठने के बाद जब तक तुम सिंहासन पर नहीं बैठे थे, उस बीच में दौड़ में, उस दौड़ के अंतर्गत कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ बोला, ध्यान से हटाकर राज सिंहासन पर बैठो। और जैसे बच्चा होता है, बच्चा थोड़ी देर में भूल जाता है कि मेरी किससे लड़ाई हुई थी, बच्चा थोड़ी देर में भूल जाता है कि मेरा किससे झगड़ा हुआ था। सिंहासन पर बैठने के बाद जब तुम जीत जाओ और सिंहासन पर बैठ जाओ, तो तुम्हें भी यह भूल जाना चाहिए कि कौन ने मेरा साथ दिया था कि नहीं दिया था। दिया ना दिया उसका, कि मेरा साथ इसने नहीं दिया, इसने मुझे गाली दी, अब शब्द कहां ताने दिया, ना ना, हम राज सिंहासन पर बैठे हैं, हमारी सत्ता पर बैठे। अब हमें विचार नहीं करना। प्रजा सब तुम्हारी है, जितनी प्रजा है वो तुम्हारी है। राजा सुदक्षण जब मुनिवर के यहां पहुंचे, आश्रम में पहुंचे, आश्रम में पहुंचकर उन्होंने प्रणाम कर कर कहा, मुझे बहुत बहुत भूख लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। मुनिवर 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 आवाज लगा रहे हैं, मुनिवर आराम कर रहे, भगवान का भजन कर रहे, विश्राम कर रहे, भगवान की स्तुति कर रहे, ध्यान नहीं। थोड़ी देर बाद मुनिवर के नेत्र खुले, और मुनिवर के नेत्र खुले तो मुनिवर ने कहा, क्या बात है राजन, क्या हो गया आपको, कैसे आना हुआ? राजा कहते हैं, महाराज जी रास्ता भटक गया हूं, भूख प्यास लग रही है, इसलिए आपके आश्रम में आया। भूख प्यास लग रही है इसलिए आपके आश्रम में आया हूं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी। अब वो कभी कभी स्मरण में आ जावे। आज एक आप लोगों को मालूम होगा कि हम शुरू के 7 दिन की कथा में से 3 दिन तो नहीं मिलते, पीछे के 2-3 दिन जो रहते उसमें थोड़ा सुबह के समय मिलन हो जाता है। तो आज एक भाई आए ऊपर, और पहले कोई मिलकर चले गया, कोई चले गया, फिर एक आए, माला लाए थे, हमने उनको पहना दी, प्रणाम करा। उन्होंने कहा, गुरुजी आपसे कुछ चाहिए। हमने कहा, बोलो क्या चाहिए? हमने कहा, श्री शिवाय नमस्तु। नहीं नहीं, ये तो हो गया, पर आपका जो भोजन बना है ना, उस भोजन में से हमको थोड़ी सी सब्जी और रोटी दे दो। अब हमने कपिल महाराज जी से कहा, जाओ अंदर मूंग की दाल और रोटी जो रखी है, अब हम बिना घी की तो हम रोटी खावे, और मूंग की दाल प्रतिदिन पावे, तो वो अब हम रोटी भी उतनी बनवाते हैं ऊपर जितनी हमको पाना रहती है। 2 रोटी 2.5 रोटी जो पाले सो तो पाले। अब वही कटोरे में उसन कर देखिए रंगभरी होली की किस प्रकार सभी भक्तों को आज बातें सुना रहे हैं गुरुदेव जी। अभी सबसे मिलकर आएंगे, भोजन पाएंगे और विश्राम पाए। हमने कहा उसमें से लाओ, तो वो उसमें से लाकर उन्होंने उनको चम्मच भर दिया। अब वो बोले, इसमें तो नमक नहीं है। हमने कहा कि ये तो बाबा का प्रसाद है, जो महाराज बना देते हैं वो पा लेते, इसमें नमक नहीं है। हमने कहा बस यही तो बात है। आज तक महाराज जो बनाया, हमने उसमें आज तक नहीं कहा कि इसमें नमक है कि नहीं है। जो प्रसाद मिला, ठाकुर जी को भोग लगा, वो पा लिया। आप
जिस दिन प्रसाद में से नमक ढूंढना बंद कर दोगे, उस दिन शिव आपके भीतर स्वयं आकर बैठना प्रारंभ करें। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? कथा में आने से पहले कई लोग ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं कि यहां बैठूं कि वहां बैठूं, वहां बैठूं कि वहां बैठूं, किस स्थान पर जाऊं, किस स्थान, किस जगह पर जाऊं बैठने। शिव महापुराण की कथा कहती कोई स्थान मत देखिए, जहां तुमको जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। शिव कथा का रसपान तुम्हारी कानों में जाना चाहिए, तुम्हारे कर्ण में जाना चाहिए, और कथा को सुनो। आरती हो, कर्पूर गौरम हो, प्रणाम करो, भूमि की रज को मस्तक लगाकर अपने घर पर चले जाओ। मेरा बाबा खुद तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक चलेगा। हम कुछ ढूंढने के लिए आए हैं। अगर हमें ढूंढना है तो हम शंकर को ढूंढे, नमक को नहीं। हमें ढूंढना है तो हम भगवान शिव को ढूंढे, आसन को नहीं। हमें ढूंढना है तो हम शिव को ढूंढे, हम ये ना ढूंढे। वो कौन से मठ के महाराज जी आए थे यार, वहां कहां से आए हुए थे वो? आशीष के स्मरण में होगा। कौन से मठ के थे वो? वहाँ के महाराज जी आए भुसावल से, तो भुसावल से आए हुए थे। तो वो भुसावल से आए तो उनको मालूम था गुरुजी 10:30 बजे महाप्रसाद पावे सो, तो भुसावल से आए। तो उन्होंने आते से ही कहा हम कुछ नहीं लाए हैं, केवल बैंगन का भरता लाए। हमारे दत्त मंदिर में हमारे बाबा के हमारे उस आश्रम में वो बनता है और लोग उसको पाते हैं। हम आपके लिए वही लेकर आए। बड़ा भाव देखिए उनका, दिल देखिए। अब ये प्रसाद है, ये प्रसाद। हम जब यहां से किसी को बेलपत्र देते हैं ना, तो हम शिव जी से ये कह देते हैं कि ये लेकर जा रही है ना, तो ये प्रसाद है, ये खाए ना, बस इसके जितने तकलीफ दुख हैं कष्ट हैं सब दूर कर दे। प्रसाद, प्रसाद की मूलता क्या है, प्रसाद की महत्वता क्या है कि हम जब पाएं तो प्रभु का दर्शन साक्षात हो जाए, साक्षात दर्शन, साक्षात दर्शन। अरे भाई, कोई करोड़ों की पूंजी से, धन से, वैभव से नाम नहीं होता। धन और वैभव से नाम नहीं होता। एक संत थे, वो संत एक गांव में गए, और गांव में गए तो उन्होंने कई लोगों ने उनको भोजन करने बुलाया, तो उन्होंने मना कर दिया, मैं भोजन करने नहीं जाऊंगा किसी के यहाँ। क्यों? मैं केवल भोजन लखपति के घर में करता हूं। कौन बोले? कौन बोले? संत बोले, मैं भोजन केवल लखपति के घर में करता हूं, मैं किसी के घर भोजन करने नहीं जाऊंगा। पूरे गांव में चर्चा हो गई, ऐसा महाराज किस काम का, बताओ, ये तो ढोंगी है, ये तो प्रपंची है। बताओ, लखपति के घर का भोजन करता है, गरीब कहां जाएंगे? गरीबों के घर का भोजन कौन करेगा? गांव में थू थू होने लगी। महाराज जी का एक शिष्य था, उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपको भोजन करने नहीं जाना था, मत जाते। पर ये क्यों कहा कि लखपति के घर का भोजन करता हूं? सबका विचार गलत हो गया। गुरुजी ने कहा, तू मुझे जानता है ना कि मैं लखपति किसको कहता हूं? मैं जानता हूं गुरुजी आपको कि आप लखपति किसको कहते हैं, तो तुझे समझाना था ना कि लखपति मैं किसको कहता हूं। संत की वाणी को समझना कठिन है। संत जो बोलता है उसकी वाणी को समझना सबसे कठिन काम है। संत कहते हैं तुझे समझाना था कि मैं लखपति किसको बोलता हूं। अरे गुरुजी मेरी बात कौन समझेगा, मैं जानता हूं कि आप लखपति किसको कहते हो। जिसने एक दिन में 1,00,000 बार भगवान का नाम लिया हो, तुम भोजन उसके घर में करते हो, वो लखपति है। धन से कोई लखपति नहीं होता। जो भगवान का भजन 1,00,000 बार कर ले एक दिन में, वो गुरु कहते हैं मैं उसके घर का भोजन करता हूं।
कोई धन से लखपति है तो वो शून्य है, वो भिखारी है। जो भजन से लखपति है वो करोड़पति है। भजन से लखपति है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो शेगांव गए हैं? गए हो शेगांव? चलो, स्वामी समर्थ जी के यहां गए हैं दर्शन करने के लिए? ठीक है। संत के यहाँ, संत तुकाराम जी के यहाँ, संत ज्ञानेश्वर जी के यहाँ, संत स्वामी समर्थ जी के यहाँ, शेगांव गजानन महाराज जी के यहाँ आप लोग जाते होगे। मेरा विश्वास कहता है जब भी किसी संत के दरवाजे पर जाना, होटल में भोजन मत करना। संत के यहाँ जाकर भले 20, 25, 50 रुपए की थाली मिले, आश्रम का फ्री में मिले, उसमें नमक हो ना हो, स्वाद हो ना हो, पहले उस आश्रम का भोजन ग्रहण करें। आप में से कितने लोग हैं जो गजानन महाराज जी के यहाँ भोजन करके आए? शेगांव करके आए हो? स्वामी समर्थ बाबा के यहाँ करके आए हो? टिक्कड़ भले बैंगन का भरता मिले, चाहे रोटी का टिक्कड़ मिले। कभी आप धुनी वाले दादा के यहाँ जाना, वहां पर भी अगर आप गए होगे तो टिक्कड़ जो मिले आश्रम में, भले 25 रुपए की थाली मिले, 50 रुपए की मिले, 10 रुपए की मिले, चाहे 10 रुपए 50 रुपए कितने की भी मिले, चाहे फ्री में मिले, पर होटल का खाना तुम कभी भी खा लेना। पर तुम जब किसी आश्रम में प्रवेश करो, किसी भगवान के मंदिर में जाओ, किसी गुरु के दरवाजे पर जाओ, तो वहाँ मांग कर खाना। भैया आपके यहाँ का थोड़ा सा टिक्कड़ दे दो, थोड़ा सा मेरे को भोजन दे दो। क्यों? गुरु के दरवाजे का, संत के द्वार का, भगवान के द्वार का जो भोजन होता है वो हजारों अंदर के रोगों को समाप्त कर देता है। क्योंकि संत क्या इतना भजन होता है, संत क्या इतना भजन होता है, गुरु क्या इतना भजन होता है, साधु क्या इतना भजन होता है, तपस्वी क्या इतना भजन होता है। इतना भजन होता है कि वो समाप्त कर देता है। गुरु क्या इतना भजन होता है कि वो रोग समाप्त। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद आरती होने के बाद जल छींटते हैं। गुरुदेव जी क्या बोल रहे हैं भक्तों से? आज मंदिर में जो जल रखा रहता है, आरती के समय पर घंटी बजती है, भजन गाते हैं, स्मरण करते हैं, मंदिर के उस जल के अंदर उस वाणी का कंपन आ जाता है। वो कंपन जब फेंका जाता है, छीटा जाता है, तब जीवात्मा को उससे तृप्ति अनुभव होता है, उसका मोक्ष होता है, उसका सुख अनुभव होता है। राजा सुदक्षण पहुंचे, राजा सुदक्षण और महाराज राजा सुदक्षण जब महाराज मुनिवर के सामने जाकर कहते हैं मुझे भूख प्यास लगी है। मुनिवर ने कहा राजन तुम्हें भूख प्यास लग रही है? हाँ, लाओ मैं फल लेकर आता हूं। अंदर गए, संत ऋषि